হ্যাঁ, আপনি একটু বলতে পারবেন এই শ্রীনগরের বইয়ের দোকানটা কোথায় আছে? अरे प्रत्युष भाई, ये क्या बोल रहा है यार? भाई कहाँ से हो तुम? থামুন, আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। দাদা, আপনি একটু বলতে পারবেন এই শ্রীনগরের বইয়ের দোকানটা কোথায় আছে? दादा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि श्रीनगर में किताबों की दुकान कहाँ है? अच्छा, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि श्रीनगर में किताबों की दुकान कहाँ पे हाँ, है? अरे ऐसा हाँ। बोलो ना फिर। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं तो जो आपकी भाषा है वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है भाषनी। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर हैं जिसको आपको देखने के बाद मजा आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई भी वेबसाइट है वो इंग्लिश में है तो आप उसे कोई भी अपने लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, किसी में भी कन्वर्ट करके इजीली आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसे आपको गूगल ट्रांसलेटर मिलता है कि आप कोई भी चीज को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, वैसे ही आपको इसके अंदर ट्रांसलेटर भी मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मुझे बंगाली नहीं आती है लेकिन मुझे हिंदी आती है, तो आपने देखा कि सामने वाले बंदे को जब अगर हिंदी नहीं आ रही, उसे बंगाली आ रही, तो उसने कितने आसानी से मुझे अपनी बात को हिंदी में समझा दिया। तो दोस्तों, ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो ये एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ये एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, भाषनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है और प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आपको सर्च बार में आना है और सर्च बार में आके आपको सर्च कर लेना है भाषनी एप्लीकेशन। ठीक है, भाषनी ऐप लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसा इसका लोगो है, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन को आपको देख लेना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये एप्लीकेशन को खोल लेना है। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो दोस्तों, आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो आप इसका जो डाउनलोड है वो भी आप देख सकते हैं कि 100K के आसपास इसका डाउनलोड है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा, अब जाके आपको सिंपली उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को आपको खोल लेना है। तो आप जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे, आपको सबसे पहले बोलेगा कि आपको कौन से लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन को यूज करना है, वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है और फिर से आपको नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है वॉइस असिस्टेंट अवतार का, मतलब कि आप फीमेल हैं या मेल हैं। अगर आप मेल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो जो वॉइस जनरेट होगी वो मेल की वॉइस जनरेट होगी। अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल की वॉइस जनरेट होगी। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और लेट ट्रांसलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आपका एप्लीकेशन खुलेगा, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ऐप थीम का। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके, अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो आप डार्क के ऊपर क्लिक करिए, आपका जो थीम है वो डार्क हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां से आप लाइट या डार्क कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऐप लैंग्वेज पहले इंग्लिश सेलेक्ट किया था, लेकिन अगर आपको अभी चेंज करना है तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको फीमेल करना है तो
आप फीमेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले मेल किया था और मुझे मेल ही चाहिए तो मैंने मेल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद चलिए मैं आपको इसका फीचर समझा देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला फीचर है वो है टेस्ट का। तो आपको सबसे पहले टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश लिखा आ रहा, मतलब कि आप जिस एप्लीकेशन को जिस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इंग्लिश ही रखना है, ठीक है। और अपने लैंग्वेज को आपको किसमें ट्रांसलेट करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आई एम आदित्य, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम आदित्य एंड आई एम फाइन। उसके बाद जैसे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में ट्रांसलेट होके आ गया है। दोस्तों अब देखिए, अगर मुझे इसे बंगला में ट्रांसलेट करना है तो बंगला यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और ये बंगला में आ गया। अगर मुझे इसे गुजराती में कन्वर्ट करना है तो गुजराती यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे गुजराती में ये कन्वर्ट होके आ गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जैसे गूगल ट्रांसलेटर काम करता है सेम ऐसे ही ये भी काम कर रहा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके ये टेस्ट का आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने सेकेंड फीचर के ऊपर चलते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल की है और इसी के कारण ये एप्लीकेशन फेमस भी है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जहां पे कन्वर्स लिखा है इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो माइक आपको दिख जाएगा। पहला माइक इसलिए है ताकि आप बोल पाए और जो दूसरा माइक है उसका मतलब ये है कि आपको किस लैंग्वेज में अपने ऑडियो को कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे हिंदी आती है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी। तो जो हमारा पहला माइक है उसमें मैंने हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और जो दूसरा माइक है मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बंगला, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे हिंदी में कुछ बोलता हूँ और आप देखेंगे कि ये बंगला में कन्वर्ट करके दे देगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ, कुछ इनपुट देता हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जो हिंदी वाला माइक है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है और आपको बोलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। তাই বন্ধুরা, আপনি যদি প্রথমবার আমাদের চ্যানেলে আসেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि कितना आसानी से इसने बंगला में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए आप बंगाल में गए और आप कहीं दुकान पे गए, आपको कोई सामान लेना है और जो दुकान वाला हिंदी नहीं समझ पा रहा तो आप अपनी भाषा को हिंदी में बोलिए और कन्वर्ट करके उसे बंगाली में समझाइए, ठीक है, और वो आपको सामान दे देगा। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अगले फीचर के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा अगला फीचर क्या है। तो दोस्तों आपको वॉइस वाला यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे माइक दिखेगा और ऊपर आपको हिंदी और बंगला दिख रहा है। तो आपको जो भी लैंग्वेज में बोलना है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माइक वाले के ऊपर जाके क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आई एम फाइन। तो जैसे मैंने यहाँ पे आई एम फाइन बोला और यहाँ पे इसने हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी काफी अच्छी फीचर है कि आप बोल के अपने लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे सुनना भी है तो यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन मिलेगा, तो आप माइक के ऊपर क्लिक करिए तो ये बोलने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इसने बोला मैं ठीक हूं। तो दोस्तों चलिए इसके अलावा और जो फीचर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक और कमाल का इसका फीचर बताता हूं जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। दोस्तों आप गूगल पे जाते होंगे, आपको अगर
इंग्लिश नहीं आती है और आपको इंग्लिश में कोई वेबसाइट दिखाई देती है, उसे आपको अपने लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, बंगाली, गुजराती, तमिल, हिंदी, तो आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ब्राउज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। ब्राउज वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी वेबसाइट है उसका आपको यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदुस्तान टाइम्स का यूआरएल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। मुझे अभी इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आपको जनरेट वेब पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये जो पूरा पेज है वो इंग्लिश में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा होगा ये तो पहले से इंग्लिश में है, तो चलिए मैं इसको आपको बंगाली या तमिल या जिसमें आप चाहेंगे उसमें मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं इसे बंगाली में कन्वर्ट करता हूं। तो मैंने यहाँ पे बंगाली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जनरेट वेब पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये पूरा पेज बंगाली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और आप देखेंगे कि आपका जो पूरा पेज है वो बंगाली में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी पूरी वेबसाइट थी वो बंगाली में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे ही आप अपने लोकल लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।